Hello everyone, class 7th Maths Zone exercise 7.3 question number 12. In an isosceles triangle, the base angles are equal. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स एंगल है वह ट्वाइस है ऑफ ईच द बेस एंगल, और बेस एंगल के दो गुना जो है वो वर्टेक्स एंगल है। व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आपको ये बताना है कि ट्राइंगल में सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं। तो सबसे पहले आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी कर लें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसको कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ए बी सी के रूप में, जिसमें ए बी और ए सी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका बेस एंगल हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी। और बताया ये गया है कि एंगल बी और सी इक्वल है और उसका जो वर्टेक्स एंगल है ऊपरी जो बेस एंगल को छोड़कर बेस एंगल से 2 टाइम्स बड़ा है, यानी 2 गुना है। तो यदि बेस एंगल के आधार पे हमें वर्टेक्स एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम बेस एंगल को मान लेंगे x। लेट द बेस एंगल बी x। यदि एक एंगल x है तो दूसरा बेस एंगल भी x का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अब वर्टेक्स एंगल की बात की गई है तो लिखेंगे एंड द वर्टेक्स एंगल बी 2x, यानी x का यानी बेस एंगल का 2 गुना है, तो 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक प्रत्येक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई जाती है कि प्रत्येक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगलों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो हमारे पास 3 एंगल्स की जानकारी है। बेस एंगल्स x और x होंगे और वर्टेक्स एंगल 2x होगा। जब इन तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यदि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वर्टेक्स एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि तीनों जो है लाइक टर्म में है क्योंकि तीनों में x का वैल्यू दिया गया है, x लिटरल नंबर दिया गया है और साथ में ये तीनों पॉजिटिव हैं। तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1x प्लस 1x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 180। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एज ए डिवीज़न 180/4। 4 से 180 को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 45। यदि x का वैल्यू 45 है तो आप ये बता सकते हैं कि बेस एंगल दोनों को हमने x लेट किया है, दोनों इक्वल है। तो यदि एक का 45 है तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस बेस एंगल्स बी 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। और फिर वर्टेक्स एंगल को हमने कितना माना है, बेस एंगल से 2 गुना यानी 2x माना हमने। 2x, 2 का वैल्यू 2 होगा, इन 2x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 45, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्टेक्स एंगल का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ज्योति हैज़ 18 मीटर्स ऑफ रिबन। ज्योति के पास 18 मीटर्स का रिबन है, यानी ज्योति के पास जो रिबन है, जो फीता है, उसकी लंबाई है 18 मीटर्स। सी कट्स इट इनटू 2 पीसेज, और वह अपने फीते को 2 पार्ट में काट देती है, 2 टुकड़ों में बांट देती है। इन सच अ वे, इस तरीके से काटती है कि दैट 1 पीस इज 4 मीटर लॉन्गर देन द अदर। 2 पार्ट में अपने फीते को कुछ इस तरीके से बांटती है कि एक जो फीता है उसकी लंबाई दूसरे फीते से या दूसरे टुकड़े से 4 मीटर लंबी होगी। तो आपको 1 पीस की लंबाई पता है, 1 पीस की लंबाई क्या है, दूसरे
फीते के टुकड़े की लंबाई से 4 मीटर अधिक है और दूसरे की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो हम लेट किसको करेंगे? दूसरे को। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। आपको क्या करना है? छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जबकि हमें दूसरे पीस की लंबाई ज्ञात नहीं है या शॉर्टर पीस की लंबाई ज्ञात नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे शॉर्टर पीस को। और जबकि लॉन्गर पीस का वैल्यू आपको बताया गया है कि शॉर्टर पीस से 4 मीटर लंबा है लॉन्गर पीस, तो लिखेंगे लेट द शॉर्टर पीस ऑफ द रिबन बी x मीटर। और जब x मीटर शॉर्टर पीस का है तो लॉन्गर पीस का क्या होगा? ये आपको पता है कि वह शॉर्टर पीस से 4 मीटर लंबा है, तो 4 ऐड कर दिया जाएगा शॉर्टर पीस में, तो लिखेंगे लॉन्गर पीस विल बी x प्लस 4 मीटर। दो पार्ट हैं, एक x है और एक x प्लस 4 मीटर है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल जो फीते की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 18 मीटर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन सेटअप करेंगे x प्लस 4, शॉर्टर का x और लॉन्गर का x प्लस 4। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द रिबन कितना है? 18 मीटर है। यहाँ पे दो लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इक्वल 18 का 18 होगा, प्लस 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -4, 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो 14, और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। 2 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, यानी शॉर्टर पीस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 मीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रामर से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो दी जाती हैं। धन्यवाद।